जगह से प्रयोजन है। प्रश्न नंबर 152 218 परिच्छेद। पहले हाँ थोड़ा सा उनका कहना है कि स्त्री वेद नपुंसक वेद और पुरुष वेद में क्या अंतर है। तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंधन नहीं है श्रेणी पर, केवल उदय है। हाँ तो इसलिए दोनों का समान पता है स्त्री वेद और नपुंसक वेद का, कि उसका सत्व अंतिम हानि तक द्विस्थानी सर्वघाती है, लेकिन उसका जो उदय है वो अंतरकरण से लेकर एक स्थानिक कारक है, इसलिए एक स्थानिक देश खातिर उदय है उसका। लेकिन उसको जगत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता में जो पड़ा है वो द्विस्थानी और सर्वघाती है ना, जो अंतिम हानि के लिए, इसलिए उसका जगने जो है वो सर्वघाती और द्विस्थानी है। नपुंसक वेद का भी वैसा है, स्त्री वेद का भी वैसा है। लेकिन जो पुरुष वेद जो है उसका बंध भी हो रहा है, उसका जिस जीव पुरुष वेद से चला उसको उदय भी आ रहा है, तो उसके अंतिम समय तक बंध होगा। और बंध जो है वो अंतरकरण से लेकर के एक स्थानिक ही चालू हो गए हैं बंध होना। पुरुष वेद का जो नया बंध हो रहा है प्रत्येक समय में वो एक स्थानिक ही हो रहा है, क्योंकि कब से अंतरकरण से किया है? अंतरकरण के बाद हाँ देश का केवल एक स्थानिक हो रहा है। अंतरकरण तो उसी समय हो गया ना, उसी समय, हाँ। पहले अंतरकरण हुआ कि तुरंत अंतरकरण होने में नपुंसक वेद का क्षय है, स्त्री वेद का क्षय का और पुरुष वेद का क्षय का, ये सब अंतरकरण में सब हो गए। अंतरकरण कभी छोटा तो उस पुरुष वेद के अंतिम समय तक वो अंतरकरण से के पहले से भी बंद हो रहा है और यहाँ पर भी बंद हो रहा है। तो यहाँ जो बंद हो रहा है वो एक देश, एक स्थानिक और देशघाती, वो एक स्थानिक देशघाती ही आ रहा है। इन सत्ता में जो पुरुष वेद का पड़ा है वो द्विस्थानी और सर्वघाती। फिर वो उसकी पुरुष वेद के अंतिम बंध विच्छेदी का समय तक उसके सत्ता में द्विस्थानी और सर्वघाती है। अंतिम फाली गिरे, अंतिम फाली गिरने तक, अंतिम समय का बंध विच्छेदी तक, हाँ ये नवे विच्छेदी तक, फिर वो आपको वेदिक हो जाएगा। हाँ नवे गुण। तो पुरुष वेद के लास्ट के 2 अवधियों में जो मानव समय प्रबंध है वे क्षय से अभी इतने शेष रह जाते, उसका क्षय नहीं होता है, क्योंकि उसका भी आबादा समाप्त होकर के उसका अभी संक्रमण नहीं हुआ, इसलिए उसका क्षय नहीं होता है। पुरुष वेद के बंध विच्छेदी होने के बाद एक समय कम 2 अवधि काल में अंतिम 2 अवधियों में बांधे हुए जो समय प्रबंध है पुरुष वेद के, उसके पहले बांधे हुए पूरे अंतिम समय में नष्ट हो जाएंगे। जहाँ बंद हो रहा था यानी पहले भाग में बंद हो रहा है, पहले भाग अंतिम समय तक बंद हो रहा है ना, अंतिम समय। हाँ तो जो अंतिम अवधि है उसके पहले की अवधि, द्विचरम अवधि और अंतिम अवधि, 2 अवधि, उस समय जो बांधे हुए समय प्रबंध है और वैसे नष्ट हो। अब वो उसकी सत्ता तो है, बंद उदय दोनों बंद हो गया पुरुष वेद का। सत्ता केवल कितनी है, एक समय कम अवधि मात्र समय प्रबंध सत्ता, उसका नाश उतने काल में करता है। पुरुष वेद की बंद विच्छेदी होने के बाद एक अवधि और एक समय कम अवधि, 2 अवधियों में कर देते हैं। फिर उसका प्रत्येक समय में संक्रमण करके उसका नाश करेगा, संज्वलन क्रोध रूप से उसको करके नाश करता है। तो उसकी अंतिम फाली कब गिरेगी, एक समय कम 2 अवधि के अंतिम समय। तो उसमें जो अनुपात है वो सबसे कम अनुपात होगा, क्योंकि जो वो फाली है वो अंतिम समय में बांधे हुए में से है, बांधे हुए के समय प्रबंध में से है, तो उसमें सबसे कम अनुपात है। उसका जगह अनुपात वहाँ पर अंतिम समय में होगा, एक स्थानीय देश, एक स्थानिक और देशघाती, इसलिए उसका जगह सत्तर में एक स्थानिक देशघाती रहता है। इन दोनों का नहीं रहते स्त्री वेद और नपुंसक वेद, केवल उदय का ही एक स्थानिक देशघाती, लेकिन सत्ता में उतना नहीं रहते। पहले का मानना है उसके कम नहीं करता, कांडा से कम हो। तो जैसे वो कांडा से कम हो रहा है, फिर भी इतना कम नहीं हुआ कि जो सर्वघाती से कम, इतना कम नहीं। आगे समझ में
हाँ कांडादार वहाँ तो उसके संक्रमण होकर के कम होगा ना हृदय में। हाँ उनमें से ओप से मिथ्या समेत 12 कषाय और 6 9 कषायों का जघन्य और जघन अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है। जघन्य भी सर्वघाती होगा और अजघन्य भी सर्वघाती। सम्मिक्त का जघन्य और अजघन अनुभाग सत्कर्म देशघाती है। दोनों भी देशघाती है। पुरुष भी और 4 संयोजनों का जघन अनुभाग देशघाती है और अजघन अनुभाग देशघाती और सर्वघाती है। शंका चारों संयोजन कषाय कृष्टि पने को प्राप्त होकर नष्ट होती है, अतः उनका अजगन अनुभाग देशघाती हो, किंतु पुरुष वेद का अजगन अनुभाग देशघाती नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्धक रूप से उनका विनाश होता। समाधान नहीं, क्योंकि पुरुष वेद के भी 2 समय कम 2 आवली मात्र काल तक देशघाती अजगन अनुभाग स्पर्धक पाए जाते हैं। अंतिम समय में सबसे जगन्य होगा, लेकिन 2 समय कम 2 अवधि काल तक वहाँ पर अजगन्य रहेगा ना, क्योंकि उसके द्विचरण समय में बांधा हुआ, समय में बांधे हुए, चतुर्थ में बांधे हुए, उसका जो अनुभाग है वो जगन्य नहीं है सबसे, वो अजगन्य है। तो इसलिए वो अजगन्य सत्व भी वहाँ पर पाया जाएगा। अजगन्य अनुभाग भी देशघाती पाया जाएगा। लेकिन अंतिम 2 अवलियों में तो बंध तो होगा ही नहीं। बंध होगा ना 2 अवली में, उसके बाद निबंध विचित्र होने के बाद बंध नहीं होगा। उसके पहले बांधे पहले हुए जो बांधे है उसका अनुभव ज्यादा है ना। ठीक, वो वहाँ चरम समय में बांधा उससे द्विचरण समय का अनुभव अनंत गुना है। गुना है। ठीक, द्विचरण से त्रिचरण समय में बांधा उसका अनंत गुना है। वो सब अजगन्य की कोटि में आएंगे। तो वो अजगन्य है, वो देशघाती ही है, लेकिन उसके अनेक प्रकार हैं। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का जगन अनुभाग सत्कर्म देशघाती है, जो एक समय लास्ट में होगा, और अजगन अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती। इसी प्रकार मनुष्य के 3 भेदों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्त कौम में स्त्री वेद का जघन्य और अजगन अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है। और मनुष्य पर्याप्त को स्त्री वेद का उदय नहीं है, सत्तारूपी है, तो वो सर्वघाती है। और मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद का जघन्य और अजगन अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती है, किंतु उसका उदय नहीं है। मनुष्य में पुरुष वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं, और मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद का उदय नहीं। इन स्त्री वेद और नपुंसक वेद का केवल उदय की अपेक्षा से देशघातीपना है, सत्कर्म की अपेक्षा से देशघातीपना नहीं, इसलिए उसका देशघातीपना नहीं पाया जाएगा। आदेश से नरक से लेकर सर्वार सिद्धि तक के जीवों में उत्कृष्ट के समान होंगे। इतना विशेष है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के स्थान में जगन और अजगन कहना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहरि पर्यंत ले जाना चाहिए। वहाँ पर द्विस्थानीय और सर्वघाती ही है ना, कुछ भी वैसा है, कुछ भी वैसा है। स्थान संज्ञा 2 प्रकार की है, जगन और उत्कृष्ट। यह उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से अब ये घाती की अपेक्षा से वर्णन किया, देशघाती और सर्वघाती है। अब यह स्थान की अपेक्षा से वर्णन किया, 2 आदर किया है यहाँ पर, घाती और स्थान। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक। सम्यक का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है, अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक और एक स्थानिक है। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है। 4 संयोजन कषाय और 3 वेदों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म चतुस्थानिक है, अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एक स्थानिक है। इसी प्रकार 3 प्रकार के
विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्त होने स्त्री वेद का अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक नहीं है सत्य को ये विशेषता है। तथा मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद का अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक नहीं है। हाँ? उस वेद वाले जीवन को उसका एक स्थानिक नपुंसक वेद का उदय जिनको है उनको ही नपुंसक वेद का एक स्थानिक पाया जाएगा। स्त्री वेद का उदय जिनको उनको ही स्त्री वेद का एक स्थानिक पाया जाएगा। आदेश से नाट्यों में मिथ्या 16 कषाय और 9 कषायों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म चतुस्थानिक है और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म चतुस्थानिक त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक है। सम्यक का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक है। सम्यक मिथ्या का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य क्रियंश पंचेंद्रिय क्रियंश पंचेंद्रिय क्रियंश पर्याप्त सामान्य देव और स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नाटकों में हाँ द्विस्थानिक मतलब उत्कृष्ट ही होता है अनुत्कृष्ट होता है नहीं वास्तव में। इसी प्रकार हाँ तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ऐसे तो कहा नहीं तो ये नहीं होता है। दोनों प्रकार का ये दोनों प्रकार का ये कृतकृत्य वेदन की अपेक्षा होते हैं कृतकृत्य वेदन जाता है ना मनन से उसका एक स्थानिक होता है। वो ये भी है हाँ दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नाटक हमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उनमें सम्यक का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक नहीं है। सम्यक का एक स्थानिक नहीं है वहां पर क्योंकि पहले नरक में जाता है आगे नहीं जाता। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी पंचेंद्रिय त्रियंच क्रिया मनुष्य क्रिया भगवासी जंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सामान्य देवों के समान है। इस प्रकार जानकर अनाहारिक पर्यंत ले जाना चाहिए। जगन्य का प्रकरण निर्देश 2 प्रकार ओग और आदेश। ओग से मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है। अजगन अनुभाग सत्कर्म और चतुस्थानिक है। ये द्विस्थानिक होगा जगन का अभी स्वामी बताएंगे बाद में वो सूक्ष्म ने बोल सकते पर की अपेक्षा भी जगन होता है वहाँ पर सामान्य की अपेक्षा से देखेंगे। सम्यक का जघन्य अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक है और अजगन अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक और द्विस्थानिक। सम्यक मिथ्यात्व का जघन और अजगन भी अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है। पुरुष वेद और 4 संयोजन कषायों का जघन अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक है और जगन अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक त्रिस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का जघन्य अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक है। अच्छा उदय की अपेक्षा से अजगन अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है। ये तो सब स्पष्ट हो गया ना वो आदेश की अपेक्षा से बता रहे थे रोग से बता रहे वो रोग से बता रहे कितना कम होते हैं उसका स्थानिक के रहते हैं एक स्थानिक होता है एक स्थानिक का नियम केवल शायद संयुक्त होते समय संयुक्त प्रकृति का एक स्थानिक होगा और शपनामी शपथ श्रेणी पर 4 संयोजन के साथ पुरुष वेद का एक स्थानिक होगा।
और स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय जो है वो एक स्थानिक है, बाकी एक स्थानिक का अनुभाग किसी का नहीं होता। द्विस्थानिक तो सभी का हो सकता अजगन्य है, अजगन्य अजगन्य है ना। नहीं, बाकी सभी प्रकृतियों का जगन्य जो होगा वो देश का द्विस्थानिक ही होगा ना, हाँ एक स्थानिक नहीं नहीं होगा, होगा। इसलिए वो द्विस्थानिक है। और अजगन्य जो बाकी जो शेष बचे वो सब अजगन्य में आ जाएंगे ना, उत्कृष्ट भी अजगन्य में आ जाएगा, तो बाकी सब द्विस्थानिक त्रिस्थानिक चतुस्थानिक ये अजगन्य हो जाएगा। स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय परीक्षा लेने का क्या प्रयोजन, मतलब अपन हमेशा लेते तो वो अंतिम स्थानिक गिर गए समझो, और वो जो शेष उदय में आ रहा है वो एक स्थानिक आ रहा है, इसलिए उदय रूप निश्चय का अलग से वर्णन करते हैं। एक समय में गिरेगी बस मैंने गिरी, इसका ही अर्थ ये हुआ कि जगन्य जो है वो हाँ, द्विचरण समय तक द्विस्थानीय था, अंतिम समय में एक स्थानीय ही रहा। ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो दो द्रव्य अलग नहीं है, जो खाने का द्रव्य है वो द्विस्थानिक सर्वघाती है, उदय में आ रहा है वो एक स्थानिक देश है, सर्वघाती का मतलब खाली होने के इसलिए बाद उन्होंने वो द्विस्थानीय सूत्र रहे। अलग से बनाया ना, जो उदय रूप है उसको छोड़कर बाकी सब जगन्य जो है वो सर्वघाती द्विस्थानिक। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य पर्याय वेद का जन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है, अजगन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है। मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद का जगन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है, अजगन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है। सबसे बहुत विशेषता आदेश से नाटकों में 26 प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है, सब द्विस्थानिक होगा। अजगन्य अनुभाग सत्कर्म त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। सम्यक का जगन्य अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक है, अजगन्य अनुभाग सत्कर्म एक स्थानिक और द्विस्थानिक है। सम्यक मिथ्यार्थ का ओ के समान जानना चाहिए, द्विस्थानिक। इतना विशेष है कि यहाँ उसमें जगन और अजगन का भेद नहीं है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य क्रियंश, पंचेंद्रिय क्रियंश, पंचेंद्रिय क्रियंश पर्याप्त देव और सोधन सर्व से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नाटकों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति का जगन भेद नहीं है। नारकियों में जो बताया 26 प्रकृतियों का अजगन्य अनुभाग, तो द्विस्थानीय भी होगा, त्रिस्थानीय तो स्थानीय भी, द्विस्थानीय भी होगा। द्विस्थानिक भी होगा। अजगन्य। इसी प्रकार पंचेंद्रिय क्रियंश योनिनी, पंचेंद्रिय क्रियंश अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों का जगन्य और अजगन्य अनुभाग सत्कर्म द्विस्थानिक है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओक के समान है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। स्थान संज्ञा समाप्त हुई। द्विस्थानिक से ज्यादा अनुभव है। उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति में ये अनुभव द्वार होते हैं। यथा संज्ञा का कथन किया, कौन से अनुभव द्वार है? यथा सर्व अनुभाग विभक्ति, नो सर्व अनुभाग विभक्ति, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, जगन अनुभाग विभक्ति, अजगन अनुभाग विभक्ति, सारी अनुभाग विभक्ति, अनादि अनुभाग विभक्ति, ध्रुव अनुभाग विभक्ति, अध्रुव अनुभाग विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंगविच, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनात्मक, काल अंतर, सन्निकर्ष, भाग और बहुत तथा गुजगा, परिक्षेप, वृद्धि विभक्ति और स्थान, ये सब का वर्णन आएगा क्रम से। उनमें से सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से 28 प्रकृतियों की सब स्पर्धक सर्व करती है,
उनसे कम स्पर्धक 9 सर्प कर विभक्ति है। इस प्रकार जानकर अनहानि पर्यंत ले जाना चाहिए। उत्कृष्ट विभक्ति और प्रतियों के सबसे उत्कृष्ट अंतिम स्पर्धकों की अंतिम वर्णनाओं का अनुपात उत्कृष्ट विभक्ति है। अंतिम पद के अनुगणों का उसकी अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का भोग और आदेश। भोग से सब प्रकृतियों के सबसे जगन स्थान की अंतिम वर्णना का अनुभाग अथवा अंतिम कृष्टि का अनुभाग जगन विभक्ति है। जो पास में कर्म बैठे उनका उसका कुछ अनुष्ठ अनुभाग है। उत्कृष्ट तो नहीं होगा ना, उत्कृष्ट से निर्देश नहीं है। उससे ऊपर का अनुभाग जगन विभक्ति है। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव सर्वप्रकृतियों के सबसे जगन्य स्थान की अंतिम वर्गणा का, हाँ वहाँ पर भी जगन्य भी लेंगे, वो अंतिम वर्गणा का ही लेंगे। कितना कम हो सकता है तो जगन्य स्थान है। तो जगन्य स्पर्धक को जगन्य स्थान नहीं कहेंगे वहाँ पर। तो जिस तत्व में जितने स्पर्धक कम से कम रह सकते वो जगन्य शब्द है। उसका जो अंतिम है उसको ही जगन्य कहेंगे। माता जी जिसकी वो कृष्ण भक्ति है उसकी सारी भक्ति वो भी ना भक्ति है सर्वदेश का सर्वव्यापी सब स्पर्धक रहेंगे उसमें। जो देश का प्रकृति होगी ना उसमें दोनों स्पर्धक रहेंगे। सर्वव्यापी प्रकृति में, देश का प्रकृति में, संचरण में सर्वविभक्ति हो जाएगी। हाँ, सर्वाधिक प्रकृति में देश का स्पर्धक नहीं होगी। ऐसे वास्तव में हमें उसके जितने उतने सर्वभक्त देंगे, क्योंकि 28 प्रकृतियों के सर्वभक्त ऐसे काम है। तो जिसके देश का सर्वघाती दोनों मिलाकर के सर्व कहेंगे। सर्वघाती प्रकृति की जो सर्वघाती स्पर्धक है उसको ही सर्व कहेंगे। उसमें से एक भी कम है तो सर्व। तो सर्वघाती के यदि दारू से शहर तक के तो सर्वघाती प्रकृति वाले के यदि दारू से लेकर शहर तक के स्पर्धा वो भी सर्वभक्ति कहते हैं। 28 प्रकृतियों के सब स्पर्धक सर्वविभक्ति है। उनसे कम स्पर्धक न सर्वविभक्ति। उनसे भी सर्वभक्ति करते हैं दारू से। हाँ, यहाँ प्रथम स्पर्धक जो है तो उसमें जगन में 8, 9, 10, 11 एग्जाम्पल है। 11 को जगन में कहेंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, जो जगन्य स्थान होगा ना उसमें स्पर्धक अनंत हो जाएंगे। जगन्य स्थान में भी स्पर्धक 1, 2 नहीं होंगे, अनंत ही होंगे। वो जो अनंत में स्पर्धक का जो वही जगन्य सर्वस्थान का 8, 9, 10, 11 होंगे वो एक ही स्पर्धक हो गया। ऐसे अनंत स्पर्धक जाने पर वो जगन्य सर्वस्थान। हाँ, तो उनमें से कौन सा लेना है? इन सब में से कौन सा जो लास्ट का होगा वही 11 वाला। मतलब 8, 9, 11 का जो ग्रुप है, जैसे 4 वर्गना ही ले लो, 4 वर्गणाओं का अंतिम जैसे अभी ये 3 स्पर्धक है, समझो कि अंतिम प्रथम में जगन्य ये सर्वस्थान में 3 स्पर्धक है। तो ये जो आएगा ये 27 27 है, 24 नहीं लेंगे ये। नहीं। ये स्पर्धक कहाँ होगी तो वर्गणा होगी। 27 हाँ अंतिम स्पर्धक की अंतिम वही तो। जगह भी देखेंगे तो उधर से गिनना चाहिए ना। इस जगह स्थान में वहां से लेकर यहाँ तक स्पर्धक है तो उत्कृष्ट नहीं आएगा। ये अपन शक्ति स्थान 27 माना ना, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उत्कृष्ट उत्कृष्ट से की जाती है। हाँ, उसमें जो उत्कृष्ट प्रतिच्छेद से ही काम की जाती है, इसलिए 27 है। ज्यादा स्पर्धक जिस स्थान में होंगे और उसका जो लास्ट तक आएगा वो बड़ा, मतलब वो आएगा वो उत्कृष्ट स्थान कहा जाएगा। हाँ, वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट में भी वही लेंगे और जगन्य में भी वही लेंगे, लेकिन जगन्य जो होगा वो उसमें स्पर्धक एक स्पर्धक होंगे, तो उसका जो लास्ट तक आएगा उसको अपन जगन्य स्थान कहेंगे। यानी
सर 27 ही है, जहाँ उत्कृष्ट है वहाँ चतुस्थानीय है अविभाग प्रतिच्छेद उसमें, और जहाँ जगन्य है वहाँ 27 में द्विस्थानीय है। द्विस्थानीय है, मतलब लताओं तारों का एक भाग रूप में और सर्वघाती रूप में, हाँ। प्रकृति के अनुसार लिखे। ले ले यानी 27 में जगन्य स्थान किसको कहेंगे, उत्कृष्ट स्थान किसको कहेंगे, उसकी लास्ट की जो रेंज है उसी से गिनेंगे ना। तो जब सत्ता में ज्यादा स्पष्ट हो गई, अब जो जगन्य सत्व है जीव के पास में, तो उसमें जो स्पर्धक संख्या है वो कम होगी, तो उसकी भी जो शक्ति मानी जाएगी वो लास्ट स्पर्धक की जो अंतिम वर्गना की होगी वही शक्ति मानी जाएगी। ज्यादा स्पर्धक जिसमें हो तो 8 तो ज्यादा हो गई तो जिसमें वर्गना है ज्यादा है। अनुभाग स्थान है उसमें 99 लास्ट कभी नहीं, एक अनुभाग स्थान है उसके नीचे का है, तो जो लास्ट का स्पर्धक की जो शक्ति है वही उस सर्वस्थान की शक्ति मानी जाएगी। तो जो जगन्य सर्वस्थान होगा उसमें भी जो लास्ट का स्पर्धक की लास्ट की वर्गना होगी, उसकी जो शक्ति वही द्विस्थानीय सर्वघाती वगैरह उसी से माना जाएगा। उसमें नीचे के भी स्पर्धक होंगे लेकिन उसको नहीं गिना जाएगा। ये माताजी ये कह रही कि जगन्य सत्व स्थान की बात करें, एक स्पर्धक की जो आपकी वर्णना होगी उस स्पर्धक की वही शक्ति बन जाएगी। जैसे 8 में एक स्पर्धक के लिए सत्व स्थान, सत्व स्थान समझो, ये उत्कृष्ट जगन्य कौन सा चल रहा है, सत्व स्थान उनका क्या चल रहा है, तो एक पूरे स्पर्धकों का ग्रुप उसको एक सत्व स्थान कहेंगे, लेकिन उस सत्व स्थान की कितनी जो है ज्यादा कम वो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना की जो शक्ति है उससे गिनते हैं। तो जो जगन्य सत्व स्थान में किसी के पास लताओं तारों तक ही शक्ति है, तो दो तारों के जो सर्वघाती का जो अंतिम स्पर्धक होगा वो उस जगन्य सत्व स्थान की शक्ति मानी जाएगी। उसी की अपेक्षा से बात हो रही सर, इसलिए जगन्य जो स्थानीय सर्वघाती है ये किसी के नाम उस सत्व स्थान में जो अंतिम स्पर्धक है वो कहाँ पर है उसके अनुसार वो उसको मानेंगे। इसका जगन्य वो द्विस्थानीय सर्वघाती है। आपका दारू का अंतिम समय में समय विकृति का अंत हो जाता है, तो जो दारू का अंत है उसमें समय विकृति का वो उत्कृष्ट स्थान नहीं होता। हाँ वो उत्कृष्ट है ना, हमेशा उत्कृष्ट ही रहता है। हाँ। समय तो प्रकृति का वही लास्ट का रहता है, लेकिन जब वो कांडाघात करके शायद समय को प्राप्त करता है तब उसके अनुत्कृष्ट स्थान बन जाते हैं, और वो सबसे प्रतिवेदक के अंतिम समय में जगन्य उसका सत्व स्थान। नहीं, एक के 99 है, एक के 91 है, एक के 27 है, तो फिर हम उसमें 27 वाला जगन्य स्थान बने। अंत में उसका 27 का तो 27 जगन्य स्थान है, लेकिन वस्तु स्थिति में जगन्य स्थान तो वो लगा के प्रथम का कहलाएगा ना। वो जगन्य स्पर्धक है, स्थान नहीं। जगन्य स्थान और जगन्य जगन्य स्पर्धक सत्व स्थान में समझो कि आनंद स्पर्धक है, जगन्य सत्व स्थान में भी स्पर्धक आनंद है, उसमें जो लास्ट तक का जो स्पर्धक होगी उसकी जो शक्ति होगी वो सत्व स्थान की शक्ति मानी जाएगी। चलिए शादी अनादि चल रहे हैं। शादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ओग और आदेश। ओग से मिथ्या, सम्यक, सम्यक मिथ्या और 8 कषायों का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन और जगन अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है। शादी और अध्रुव है। 4 संयोजन और 9 उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जगन अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अथवा क्या अध्रुव है। शादी और अध्रुव है। जगन अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या ध्रुव है। अनादि साध्य और अध्रुव किसके मानन, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 8 कषायों, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य अनुभाग। चारों भी दिए, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य। क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है। तो यहाँ पर सभी साध्य अध्रुव है क्योंकि ये केंद्र की अपेक्षा होती है, इसलिए इसको शादी है। तो कभी बीच में जगन होगा, कभी अजगन होगा, इसलिए वो शादी ही है।
4 संजनन और 9 दशाओं का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है। शादी और अध्रुव है। जघन अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है। इसका वो 90 गुण स्थान में ही होता है ना जगन्य, इसलिए इसका अजगन्य भी आना दे रहे। जगन्य बीच में नहीं होता है, इसका जगन्य कहाँ पर होगा, शपथ श्रेणी पर वगैरह उसके अंतिम समय में होगा उन दशाओं के, इसलिए वहां पर अजगन्य भी अनादि हो जाएगा। अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या ध्रुव है। संरचना में जगन्य होता है अनंतानुबंधी चतुष्क का, इसलिए वो जगन्य अजगन्य भी शादी आ जाएगी, क्योंकि जगन्य होकर के वापिस जब उसकी संयोजना होगी तो वापिस वो उत्पन्न होगा, वापिस जगन्य हो जाएगा, अजगन्य हो जाएगा। इसलिए शादी और अध्रुव अनादिकाल से नहीं रहेगा, अजगन्य नहीं रहेगा, बीच बीच में शादी हो। जघन्य अनुभाग क्या शादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या ध्रुव है। शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। अनादि प्रभाव क्या है? ध्रुव और भव्य की अपेक्षा है। ध्रुव अजगन्य का चक्र है ना, इसमें अनंतानुबंधी के अजगन्य विसर्जना करते हैं। जब तक पहली बार वो अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं करेगा ना, तब तक वो अनादि रहेगा अजगन्य। ध्रुव कहते हैं तो भव्य ही। अनादि क्या है, शादी अनादि दोनों होगा। शादी इसलिए होगा क्योंकि वापिस जगन्य होकर के वापिस अजगन्य शादी भी रहेगी, और जो अभी तक जब तक नहीं किया है तब तक अनादि रहेगा अजगन्य, और भव्य की अपेक्षा से अभव्य की अपेक्षा से ध्रुव, भव्य की अपेक्षा से अध्रुव। चारों भेद इसके पास। आदेश से सब प्रकृतियों के सब पद शादी और अध्रुव है। वो 4 दशाओं के अजगन्य का अनादि तो होगा, लेकिन शादी नहीं होगा, क्योंकि वापिस उसका सत्व होकर के वापिस उसका जगन्य नहीं होगा ना। 4 संजोग दशाओं पुरुष में 9 दशाओं, इसलिए 3 प्रकार के बताया था अजगन्य, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। केवल अनंतानुबंधी का ही एक नियम है कि उसका जगन्य होकर के वापिस सत्व आ जाता है, तो वापिस संयोजना होती है तो वापिस अजगन्य हो जाता है, इसलिए वो शादी भी है। इस प्रकार जानकर नहीं, आदेश से सब प्रकृतियों के सब पद शादी और अध्रुव है। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। एक जीवेन सामिप्तम, एक जीवेन सामिप्तम, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का प्रकरण है। सर्व विभक्ति आदि अधिकारों को न कहकर आचार्य वृत्ति सब एक समाधान नहीं, ज्ञान होगा। अधिकारों का प्रलोभन नहीं किया है। यदि प्रलोभन से उनका ज्ञान हो जाने पर भी उनका, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सूत्र ग्रंथ है और जो जाने हुए अर्थ का कथन करता है वह सूत्र नहीं हो सकता, अन्यथा अतिकुशल दोष आएगा। अर्थात यदि जाने हुए अर्थ का कथन करने वाला ग्रंथ भी सूत्र कहा जा सकता है तो फिर कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। अर्थ इसमें कहता है ना सूत्र, कम शब्दों में ज्यादा। अब स्वामी तो बताए इस सबको याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाए हैं। मिच्छत्तस्य उपकस्य अनुभाग संत कम्मं कस, मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म किसके होता है। यह कच्चा शूद्र सब मारणाओं और सब अवगाहनाओं से युक्त जीव की अपेक्षा करता है, अर्थात सामान्य जीव की अपेक्षा करता है। शेष अर्थ सुनो। उपकस्सानुभागम बंधितोन जावने हंडी,
जो उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जब तक उसका घात नहीं करता, उत्कृष्ट क्लेश से उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जब तक उसे कांटक घात के द्वारा नहीं खा देता है, तब तक उसके मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म रहता है, होता है। शंका, वह उत्कृष्ट अनुभाग बन किसके होता है? समाधान, सर्वोत्कृष्ट संक्लेश वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि के होता है। और वहाँ उत्पन्न होने की अपेक्षा नहीं करते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो जो इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग का बंधक है, उसके मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म होता है, इस प्रकार क्यों नहीं कहा? समाधान नहीं, क्योंकि नहीं कहने पर भी आचार्य के उपदेश से ही यह बात ज्ञात हो जाती है, अतः उसका कथन नहीं किया। वह जीव जब तक उस उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म को कांटक घात के द्वारा नहीं भागता है, तब तक वह कहाँ उत्पन्न होता है? ऐसा प्रश्न करने पर उसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाले स्वामी होते ऐसा कहेंगे तो ये स्वामी नहीं होते। जो चाव उत्पन्न होते हैं वो स्वामी नहीं होते, ये भी स्वामी होते। तासो भोज्य इंद्रियो वा विंद्रियो वा तेंद्रियो तब तक वह एक इंद्रिय तो उसके मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म होता है। भले बड़ा पैसा लगता वो भी नहीं कहा। उत्कृष्ट संक्लेश से बात की। उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के साथ वर्णन करके वह जीव एक इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय होता है, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय अथवा संगी पंचेंद्रिय होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के साथ इन पर्यायों का कोई विरोध नहीं है। शंका, बादल सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से एक इंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं, उनमें से किसका ग्रहण किया है? समाधान, सभी का ग्रहण किया है, क्योंकि सूत्र में किसी विशेष का निर्देश नहीं है। इसी प्रकार दो इंद्रिय आदि के संबंध में भी कहना चाहिए। अब इस सूत्र के अपवाद के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, असंख्येय वसामुसेषु मनुष्यो वादीय देवेषु च नत्थि। किंतु वह असंख्यात की आयु वाला है और केवल मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देवों में, मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देवों में, देव मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। हाँ, ऐसे देवों में उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। उत्कृष्ट बंध करके वहाँ उत्पन्न नहीं होता, वो घात करके उत्पन्न होता है। वैसे भी द्विस्थानीय वहाँ पैदा हुआ तो नहीं, मतलब इतना उत्कृष्ट संक्लेश वहाँ पे नहीं हो सकता। वहाँ तो होता ही नहीं, यहाँ भी उत्कृष्ट संक्लेश करके तुरंत वहाँ उत्पन्न नहीं होगा, वो घात करके द्विस्थानी करके वहाँ उत्पन्न होगा। और देव माता जी द्विस्थानी अनुभाग में पैदा होते ऊपर और देव ने शुक्ल रेशा वाले तेरहवें स्वर्ग से, तो नीचे के स्वर्ग में पैदा होते वो तो हो सकता है, उत्कृष्ट अनुभाग का नीचे के हो सकता है। असंख्यात वर्ष की आयु वालों में ऐसा कहने पर उससे भोग भूमि क्रियन और मनुष्यों का ग्रहण होता है। भोग भूमि क्रियन और वो मनुष्य, स्थिति के जैसा अनुभव का नियम है, उत्कृष्ट बंध अच्छा करके भोग भूमि मनुष्य और भोग भूमि क्रियन नो, देव और नारियों का नहीं, क्योंकि रूढ़ी ही ऐसी है। भोग भूमियों में अवसर्पणी काल के अंत में और उत्सर्पणी काल के आदि में होने वाले संख्यात वर्ष की आयु वाले क्रियंच और मनुष्य भी इसी सूत्र के बल से असंख्यात वर्षायुक्त कहे जाते हैं। जब भूमि का काल संख्यात वर्ष हो जाता है, मतलब मनुष्य से लेकर उत्कृष्ट बंध करके भी वो देव में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, 12 से बंध करके देखते हैं। हाँ, तात्पर्य यह है कि व्युत्पत्ति की अपेक्षा न करके यह असंख्यात वर्षायुष्क शब्द संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि क्रियंच और मनुष्यों में रहता है।
वही संख्या वर्षाएं होगी तो भी उसको संख्या वर्षायुष्ट कहेंगे। विशेषण असंख्यात वर्षायुष्ट शब्द से भोग भूमियों का ग्रहण किया जाता है, किंतु भरत और ऐरावत में अवसर्पणिक और उत्सर्पणिक काल का परिणाम सदा होता रहता है तथा अवसर्पणिक काल के प्रारंभ के 3 कालों में और उत्सर्पणिक काल के अंत के 3 कालों में भोग भूमि रहती है। अतः जब अवसर्पणिक काल का तीसरा काल समाप्त होने लगता है तो उस समय के त्रियंज मनुष्यों की आयु असंख्यात वर्ष की न रहकर होकर संख्यात वर्ष की होने लगती है। इसी प्रकार उत्सर्पणिक काल के चौथे काल के प्रारंभ में भी जबकि भोग भूमि प्रारंभ होती है, भरत और ऐरावत के त्रियंज और मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। अतः असंख्यात वर्षायुष्ट शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ असंख्यात वर्ष की आयु वाला किया है, यदि वह अर्थ लिया जाता है तो संख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों का ग्रहण नहीं होता है। अतः व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा न करके असंख्यात वर्षायुष्ट इस शब्द से भोग भूमियां मनुष्य और त्रियंजों का ग्रहण करना चाहिए, चाहे वे संख्यात वर्ष की आयु वाले हों या असंख्यात वर्ष की आयु वाले हों। उनमें मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव जन्म नहीं लेता। जो आयु के बीच के भेद है ना, पूर्व कोटि से लेकर के पल्ले तक, ये इन्हीं की अपेक्षा से आते हैं। वो जो भोग भूमि में जो शाश्वत भोग भूमि है वहाँ नहीं होते, वहाँ पल्ले की आयु है। पूर्व कोटि से वो संख्या है कि एक समय बढ़ाते हुए भेद आएंगे ना बीच में आएंगे। ये सब ये कर्म भूमि में जो भोग भूमि होती है उसे भी आते हैं। उसकी अपेक्षा से आते हैं। पूर्व कोटि में एक समय बढ़ाने पर ही असंख्यात वर्ष क्यों कहते हैं? उसकी भोग भूमि संज्ञा असंख्यात वर्ष है तो संज्ञा हो गई। नहीं, पूर्व कोटि में एक ही समय बढ़ाया और असंख्यात वर्ष। वो असंख्यात वर्ष है तो उसका नाम हो गया। उसमें संख्यात वर्ष आए वाले भी गर्भित हो जाते हैं। शंका मनुष्यों में ही उत्पन्न होने वाले देवों का ग्रहण किया है, इस प्रकार का अवधारण कहाँ से लिया? समाधान मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देवों में किस विशेषण से? इसका खुलासा इस प्रकार है, सभी देव मनुष्यों में उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि मनुष्यों में उनकी उत्पत्ति का निषेध नहीं है। अतः दूसरा कोई फल न होने से विशेषण निष्फल हो जाएगा और सूत्र निष्फल नहीं होता क्योंकि इससे अव्यवस्था की आपत्ति रहती है। इसलिए सूत्र में अवधारणा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इन जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं है क्योंकि उसका घात करके उसे द्विस्थानी करने के पश्चात ही उनकी उत्पत्ति होती है। इनमें उत्पत्ति होती है और उनमें उत्कृष्ट अनुभाग बद्ध भी नहीं होता। इसका कारण यह है कि भोग भूमि में पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशाएं ही हैं और आनंद स्वर्ग से लेकर ऊपर के देवों में केवल शुक्ल लेशा ही है तथा तेज पद और शुक्ल लेशा के रहते हुए त्रियंज मनुष्यों में और शुक्ल लेशा के रहते हुए देवों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं हो सकता। एवं 16 कसार 9 कसायना एवं 16 कसाय जैसे उत्कृष्ट अनुभाग के स्वामी का कथन किया, उसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों के स्वामित्व का भी कथन कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई भेद नहीं है। शंका इस सूत्र में समुच्चयार्थक 6 शब्द क्यों नहीं कहा? समाधान नहीं, क्योंकि उसके बिना भी उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। 6 शब्द क्यों नहीं? हाँ। 16 या 9 कषाय सम्मत समाचत्तान मुक्तस्सान भाव संत कम्मं कस सम्मत समाचत्तान मुक्तस्सान भाव संत कम्मं सम्यक तो समय खवगा मोतून सब
दर्शन मोह के छपक को छोड़कर शेष सबके उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म होता है। माता जी आपने कहा सभी के होता है या हो सकता है, मतलब किसी से कम नहीं होता। नहीं अजगन्य है। समय तो के फिक्स होते पर जिसके पास समय की प्रकृति का सत्व आ गया वो अनुभाग उसके पास होगा नहीं। लता का और तार का एक था और समय तो प्रकृति में समय मिश्र में मिथ्यात्व में वो आगे का जो जाता था सर्वगतिक उतने स्पर्धक सभी के होंगे ही, इसलिए उत्कृष्ट सभी के पास अनुभव होगा। और जब क्षय करेगा तब अनुभव का अंडघात करेगा तभी उसमें अनुकृष्ट स्थान बनेंगे। क्योंकि दर्शन मोह के चिपक को छोड़कर अन्यत्र सम्यक तो समित मिथ्यात्व के अनुभाग का कांडघात नहीं होता है। कहीं पे कुछ बातें नहीं समझ में आती तो वो पक्की हो जाती अनुभव नहीं। शंका प्रथम सम्यक की उत्पत्ति अनुदान बंदी की विसंयोजना और चारिक मोह के उपशमना में जब सब प्रकृतियों की स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक का घात होता है तो इन दो प्रकृतियों का अनुभाग का घात क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, संस्कृति पर भी नहीं होता। और अधिकृति कर्म रूप से भिन्न कार्यों की उत्पत्ति कैसे मौखिक छपन में भी ये परिणाम होते हैं और प्रथम समय की उत्पत्ति आदि के समय भी ये परिणाम होते हैं, किंतु एक जगह तो वे परिणाम सभी प्रकृति के स्थिति अनुभाग का घात करते हैं तो उस जगह नहीं करते, क्यों है? जो दोनों जगह के कार्य में भेद है, इससे सिद्ध है कि कार्य में भी भेद अवश्य है। तो कार्य में भेद न होता, अर्थात दर्शन मोह के क्षिपण काल में जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम प्रथम समय की उत्पत्ति आदि में अन्यत्र नहीं होते। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व समाप्त हुआ। जहाँ उसका क्षय करना है वही पर उसका मिच्छतस्य जन्नया अनुभाग सत्य कवम कस मिथ्यात्व का जगन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। सूक्ष्म जीव के होता है। शंका इस सूत्र में एक केंद्रीय पद का ग्रहण क्यों नहीं किया? समाधान नहीं, क्योंकि एक केंद्रीय को छोड़कर अन्यत्र सूक्ष्म बना नहीं है, इसलिए सूक्ष्म पद से ही एक केंद्रीय का ज्ञान हो जाता है, अतः एक केंद्रीय पद का ग्रहण नहीं किया। शंका यदि ऐसा है तो निबोध का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि निबोधिया के सिवा अन्यत्र जगन्य अनुभाग सत्कर्म का अभाव है। समाधान नहीं, क्योंकि सूक्ष्म पद के निर्देश से ही उनका ग्रहण हो जाता है। इसका खुलासा इस प्रकार है, यहाँ सूक्ष्म के सूक्ष्म नाम की वजह से जो सूक्ष्म है अर्थात जो ज्ञान से भी सूक्ष्म है और पर्याय से भी सूक्ष्म है उसका ग्रहण किया है। सूक्ष्म निगदिया को छोड़कर अन्यत्र दोनों प्रकार की सूक्ष्मता संभव नहीं है, क्योंकि वह अन्य जीव में नहीं पाई जाती। अतः सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म निगोदिया एक इंद्रिय जीव है ऐसा सिद्ध हुआ। शंका तो फिर यहाँ अपर्याप्त पद का ग्रहण करना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि सूक्ष्म पद के निर्देश से ही उसके ग्रहण की सिद्धि हो जाती है। शंका यदि सर्व विशुद्ध सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव के जो जगन अनुभाग बंद होता है उसे जगन अनुभाग स्वीकार करते हो तो अपर्याप्त जीव की विशुद्धि से पर्याप्त जीव की विशुद्धि अनंत गुनी होती है। अतः सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव के विशुद्धि से अनुभाग बंद कम होता है ना, तो यह पर्याप्त से विशुद्धि ज्यादा पर्याप्त में है, उसके द्वारा जो बांधा गया अनुभाग है वो ज्यादा चलते हैं, उसको क्यों? समाधान नहीं, क्योंकि घाटे के यहाँ पर नहीं है।
जो पाकिस्तान वो पाकिस्तान से भी नीचे आएंगे। मतलब सत्व की अपेक्षा से ही देवी ऐसा ऐसा हाँ शंका सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के अपर्याप्त क्यों नहीं ग्रहण किया? हाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जो है वो भी विशुद्धि से घात करेगा ना, उसके जो विशुद्धि अनंत नहीं है, तो उसका कम हो जाएगा ऐसा। पर्याप्त से पर्याप्त ज्यादा घात करेगा तो उसकी विशुद्धि ज्यादा है, तो इससे वो करना चाहिए नहीं, क्योंकि जाति विशेष के कारण सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव के थोड़ी विशुद्धि के होने पर भी घात करने से जो अनुभाव शेष रहता है वह सूक्ष्म पर्याप्त के जगन अनुभाव को देखते हुए अनंत होना नहीं है। अतः यहाँ सूक्ष्म पर्याप्त के अनुभाव का ग्रहण नहीं किया। जाति अपर्याप्त की तीन है तो वहाँ अनुभव कम होता है और पर्याप्त में क्या होता है? शंका जब अनुभाग है वो पर्याप्त से बहुत कम है, इसलिए सूक्ष्म अपर्याप्त। थोड़ी विशुद्धि के होते हुए भी जाति विशेष के कारण अपर्याप्त जीव अनुभाग घात के द्वारा अपना अनुभाग सत्कर्म थोड़ा कर लेता है। यह कैसे जाना? सूत्र में मिथ्यात्व का जगन अनुभाग सत्कर्म दर्शन मोहिनी की क्षपना में न बताकर जो सूक्ष्म निगोदिया के बताया है उससे जाना जाता है कि अपर्याप्त निगोदिया जीव अनुभाग घात के द्वारा थोड़ा अनुभाग कर लेता है। अनुभव जो है शब्द साहित्य में दृष्टिकोण से भी इसका कम है। तो इसकी विशुद्धि कैसे माने? थोड़ी विशुद्धि के कारण भी भाग अनुभाग ज्यादा घटता है ऐसा बोलो। मैंने अपर्याप्त की विशुद्धि कम होती है, पर्याप्त की ज्यादा विशुद्धि होती है। जब पर्याप्त की विशुद्धि कम है तो लेकिन उसकी जाति विशेष है, अपर्याप्त जाति है, इसलिए उसमें अनुभव कम है। विशेषण सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव जब मिथ्यात्व के अनुभाग सत्कर्म का घात कर देता है तो उसके मिथ्यात्व का जगन अनुभाग पाया जाता है। यद्यपि उस जीव के जो अनुभाग बंद होता है वह सत्ता में स्थित अनुभाग से अनंत गुना हीन होता है, किंतु इस अनुभाग में सत्ता में स्थित अनुभाग की ही विवक्षा है, अतः उसका ग्रहण नहीं किया। तथा यद्यपि सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव के अपर्याप्त जीव से विशेष विशुद्धि होती है, तथापि थोड़ी विशुद्धि के होते हुए भी सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव जाति विशेष के कारण पर्याप्त जीव की अपेक्षा अनुभाग का अधिक घात कर डालता है। और यह बात इससे सिद्ध है कि मिथ्यात्व का जगन अनुभाग सत्कर्म दर्शन मोह के छपक के न बतलाकर सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त करके बतलाया है। वहाँ तो कितनी विशुद्धि है शायद समीकरण, फिर भी वो इतना कम नहीं, लेकिन यह सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त में जाति विशेष के कारण उतना कम होता है। अब इस जगत अनुभाग सत्कर्म के साथ उत्पन्न होने वाले जीव के विषय में विशेष कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक तो जगत अनुभाग सत्कर्म का स्वामी कौन बताया? सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त। और कौन हो सकते हैं? वो जो जहाँ उत्पन्न होगा वो उसके साथ असन्निवा सन्निवा सुहुवा बादलोवा पज्जत्तोवा अपज्जत्तोवा जहन्नानुभाग संत कम्मियो होती पदसमुत्पत्ति गम्येन तदयोवा वेदयोवा चोरियोवा असन्निवा सन्निवा सुहुवा बादलोवा पज्जत्तोवा अपज्जत्तोवा जहन्नानुभाग संत कम्मियो होती। साथ ही जब वह असमुत्पत्ति कर्म के साथ अन्यतर एकेंद्रिय, केंद्रीय, तेंद्रिय, चौइंद्रिय, असंगी अथवा संगी, सूक्ष्म अथवा बालक, पर्याप्त अथवा पर्याप्त जीव होता है, तब वह भी जगन्य अनुभाग सत्कर्म वाला होता है। सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त में से मरण करके इन सब पर्याप्त उत्पन्न हो सकता है। उस वहाँ से जगन्य अनुभाग सत्कर्म लेकर के आया है, जब तक उसका बंध बढ़ाना भी नहीं बांधेगा तब तक वो उसका स्वामी रहता है जगन्य।
ये अंतर्मुक्त का हाँ? ठीक है, कोई जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आया और पहले समय में ही बढ़ाकर बंद किया, ये हो सकता है। जगह लेकर के आया, वहाँ पर जगह ने कहा कि नहीं, अन्य कोई जीव है हाँ, जिसमें एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आया और पहले ही समय में बढ़ाकर बांधा, ये हो सकता है। हाँ, नहीं है। एक इंद्रिय नहीं तो फिर कैसे? अर्थात सबसे जगह ने करके आया है। तो उसका उस पर्याय का जगह नहीं होगा। नहीं, जो वही तो जगह ने लेकर के आया वो जगह ने होगा, या जगह ने नहीं आया। पहले समय में बड़ा के बाद आया। नहीं, वो जो पीछे से लेके आया वही वही वही। आगे जो बांध को आपका जगन है। हाँ, वही कहने का। माता जी पीछे से लेके आया और एक इंद्रिय में बैठा होकर हंसी मुक्ति करके जीवन में करके तो क्या होगा? पीछे से लेके आया। हंसी मुक्ति के द्वारा एक इंद्रिय में आया, राधा के सब लेके आया, हंसी मुक्ति के द्वारा उसने अनुभाग्य में कर लिया। और वो यदि इन पर्याय में उत्पन्न होता है तो उन पर्याय में उसकी अपेक्षा जगह ने अनुभव पाया जाएगा। वो जगह ने अनुभव कहाँ जाएगा? जो सबसे जगह ने सत्ता वाला सूक्ष्म एक इंद्रिय उपलब्ध अपर्याप्त जीव अन्य पर्याय में इन जीवों में उत्पन्न होगा। बादल एक इंद्रियों में, इंद्रियों में, त्रिंद्रियों में, चतुरिंद्रियों में, पंचेंद्रियों में, उसकी अपेक्षा से उन पर्याय में ये जगत तत्व पाया जाएगा। सबसे जगह सौंदर्य में भी हो सकता है, पर्याप्त में भी हो सकता है, अपर्याप्त में। हद अर्थात घात किए जाने पर जिसकी उत्पत्ति होती है उस कर्म को हद समुत्पत्ति कर्म कहते हैं। आशय यह है कि अनुभाग सत्कर्म का घात होने पर जो जगत अनुभाग सत्कर्म अवशिष्ट रहता है उसकी हद समुत्पत्ति कर्म संज्ञा है। उस हद समुत्पत्ति कर्म के साथ कोई भी एक इंद्रिय अथवा कोई भी दो इंद्रिय अथवा कोई भी तीन इंद्रिय अथवा कोई भी चौ इंद्रिय अथवा कोई भी असंगी अथवा कोई भी संगी, कोई भी सूक्ष्म अथवा कोई भी बादल, कोई भी पर्याप्त अथवा कोई भी अपर्याप्त होता है। ऐसा होने पर वह जीव जगत अनुभाग वाला होता है। सारांश यह है कि जगत अनुभाग सत्कर्म वाला सूक्ष्म निगोदिया जीव मरकर उक्त एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो सकता है। अतः ये सब जीव जगत अनुभाग सत्कर्म के स्वामी होते हैं। देव, नारकी और संख्या वर्ष की आयु वाले त्रियंश और मनुष्य मिथ्यात्व के जगत अनुभाग के स्वामी नहीं होते, क्योंकि उनमें सूक्ष्म एक उत्पत्ति नहीं, वो सामने नहीं है। उनका जगह है एवं कषायानम इसी प्रकार 8 कषायों के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का स्वामी कहना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का कथन किया है, वैसे ही 8 कषायों के जघन्य अनुभाग सत्कर्म की भी प्रलोभना कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। शंका: 8 कषायों की क्षपना अवस्था में उनके जगत अनुभाग सत्कर्म का शपथ करने वाले जीव को जघन्य अनुभाग सत्कर्म का स्वामी क्यों नहीं बताया? समाधान: नहीं, क्योंकि अंतरकरण किए बिना जो कर्म नष्ट होते हैं उनके अनुभाग सत्कर्म को देखते हुए सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव का जघन्य अनुभाग सत्कर्म जाति विशेष के कारण अनंत गुना हीन पाया जाता है। वहां से अंतरकरण तक किसी भी मौलिक की प्रकृति का अनुभव इतना कम नहीं होता है। सूक्ष्म एक उनका क्षेत्र फिर उसके बाद अंतरकरण होता है, फिर उसके बाद में नपुंसकलिंग क्षेत्र। हाँ, सम्मतस्य जहन्नय मनोभाव संत कम्मकस सम्यक्त का जगत अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। चरिम समय अखीन दंसन मोहनीयस्य अंतिम समयवर्ती
अक्षीण दर्शन मोही जीव के सम्यक का जगन अनुभाग सत्कर्म होता है। प्रत्यवेद का अंतिम समय तो शायद समय की उत्पत्ति के पूर्व का समय, वो उसका समय प्रवृत्ति का जगन्य अनुभव। दर्शन मोह के क्षय के लिए अधप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण को करके अन्यप्रतिकरण के काल में संख्यात भाग बीतने पर मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में क्षेपण कर पुनः अंतर मुहूर्त में सगमत मिथ्यात्व का भी सम्यक में क्षेपण कर सम्यक प्रकृति की स्थिति सत्कर्म को 8 वर्ष प्रमाण करके प्रति समय अपवर्तना के द्वारा सम्यक के अनुभाग सत्कर्म को तब तक घातता है जब तक उस अक्षीण दर्शन मोहि के दर्शन मोह के क्षपना का अंतिम समय आता है। उस चरम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोहि के उदय को प्राप्त एक गुण श्रेणी गोपचा का अनुभाग जघन्य होता है, क्योंकि सम्यक के अनुभाग सत्कर्म का सर्वोत्कृष्ट घात होते होते वह अनुभाग अवशिष्ट रहता है। प्रत्येक समय में अनंत गुणहीन होते होते उसके अंतिम समय में इतना कम रहा है अनुभाग। अक्षीण दर्शन मतलब क्षीण नहीं हुआ, अभी तक कैसे शायद समय दृष्टि नहीं हुआ। विशेषा अन्यकृतिकरण के काल में से संख्यात भाग बीत जाने पर जब दर्शन मोह की क्षपना का प्रस्थापक जीव मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में संक्रमण करके सम्यक प्रकृति की स्थिति को घटाकर 8 वर्ष प्रमाण कर लेता है, तो सम्यक द्विस्थानिक अनुभाग को एक स्थानिक रूप करने के लिए प्रति समय अपवर्तन घात करता है। अर्थात पहले जो अंतर मुहूर्त के काल द्वारा अनुभाग का कांडाघात करता था, अब उसका उपसंहार करके सम्यक के अनुभाग को प्रति समय अनंत गुणाहीन करता है। जिसका यह आशय हुआ कि पिछले अनंतवर्ती समय में जो अनुभाग सत्कर्म था, वर्तमान समय में उदयावली में बाह्य अनुभाग सत्कर्म को उससे अनंत गुणाहीन करता है। उदयावली से भी बाह्य वाले उदयावली बाह्य अनुभाग सत्कर्म से उदयावली के भीतर प्रविष्ट अनुभाग सत्कर्म को अनंत गुणाहीन करता है। वैसे चार विज्ञान ऊपर के विद्यार्थी का जो है उसका उससे वो इसके अंतिम का अनंत गुण और उससे नीचे का उदयावली बाह्य उदयावली से बाहर अनुभाग सत्कर्म से उदयावली के भीतर प्रविष्ट सत्ताने है उसका भी जो अनुभाग का नाश हो रहा है ना, तो ऊपर से जो निश्चित है इसका जो अनुभाग होगा वो इससे भी अनंत गुना ही उसे अनंत गुना ही होता है। ये जो है वे इसका इससे भी अनंत गुना ही होता है। ऐसा अनुभाग का घात करना है ना वहाँ पर, तो ऊपर के इसका कम घात करता नीचे उदयावली में जो प्राप्त है उसका ज्यादा घात। तो ये प्रत्येक समय में ऐसे अनुभाग का अपवर्तना होती है, तो उदय में सबसे कम ही पाया जाएगा। इसलिए कहा कि उन्होंने उदय में जो है वो अंतिम
ही है वहाँ पर। द्वितीयावली का पहला निषेध, उदयावली का अंतिम और उदयावली का पहला, उसका अनुवाद जो अनंत गुना के होता है। और उससे उदय क्षण में प्रविष्ट होने वाले अनुभाग सत्कर्म को अनधिक करता है। ऐसा करते हुए इस अंतिम समय के पश्चात ही जीव क्षय समय दृष्टि हो जाता है। उस समय में सम्यक प्रकृति के जो निषेध उदय में आते हैं उन सब में कम अनुभाग होता है, उनमें सबसे कम अनुभाग होता है, क्योंकि वह ऐसे अनुभाग हर समय करता जाता है, ऐसे अनंत गुना नहीं। तो जब लास्ट समय आएगा तो इसमें सबसे कम फायदा रहेगा, इससे भी अनंत गुना करते रहेगा, कम होता जाएगा। फिर जो लास्ट समय आएगा ये तो उसमें सबसे कम अनुभाग होगा। उनमें सबसे कम अनुभाग होता है, क्योंकि वह अनुभाग सबसे अधिक घाटा जाकर अवशिष्ट रहता है। अतः सम्यक प्रकृति के जगन अनुभाग उतने समयों में जो कृत्य में देखते इतने समय ना या 8 वर्ष के समय स्थिति के पश्चात उतने समयों में उसका खात होगा और अंत में उदय आ रहा है, उतने समय में उसका खात होकर के वो कम हो जाएगा। अतः सम्यक प्रकृति के जगन अनुभाग का स्वामी चरम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोहि जीव होता है। कृत्य वेद का अंतिम समय ना जब सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष रह जाता है उस समय उसकी संज्ञा पैदा होती है। नहीं उसके बाद होती है, लेकिन उस समय से वो अनुभाग का अंतर्घात न करके प्रत्येक समय में अनुभाग का अववर्धन करते इस समय कृत्य संज्ञा होती है। तो कृत्य वेद का अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय भी निकल सम्यक प्रकृति सकता है। हाँ सम्यक प्रकृति सकता है। अनिवृत्तिकरण 3 करण हो गए ना, तो अनिवृत्तिकरण के पश्चात तो कृत्य वेद होता है, मींस 5 समय हाँ ये हो गया। अब सुन समविच्छतस्य जहितय अनुभाग सत्कमंकस्य ये हो गया था। सम्यक इत्यादि का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। अवनिज्यमाने अपच्छिमे अनुभाग खंडे वर्तमानस्य अवनिज्यमाने अपच्छिमे अनुभाग खंडे वर्तमान अपनीयमान अंतिम अनुभाग कांडक में वर्तमान जीव के सम्यक विख्यात का जगत अनुभाग सत्कर्म होता है। अपनीयमान अंतिम स्थिति कांडक में ऐसा क्यों नहीं किया? अपनीयमान अंतिम स्थिति कांडक का स्थिति कांडक में क्यों नहीं कहा? अपश्चिम ऐसे क्यों कहा? अंतिम क्यों नहीं कहा? नहीं, शंका तो स्थिति कांडक से है, वह तो अनुभाग कांडक है। हाँ स्थिति कांडक में स्थिति कांडक में अपनीयमान अंतिम स्थिति कांडक में ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा कहने पर उद्वेलना को प्राप्त हुई जगत अनुभाग का तो ऊपर के 8 निषेध 8 निषेधों के पास के 2 निषेधों को छोड़कर बाकी 38 निषेधों में मिलाना चाहिए। ये होगी अतिस्थापना। कुछ परमाणु पहले समय में मिलाए, कुछ दूसरे समय में मिलाए। इस तरह अंतर्मूल काल तक ऊपर के 8 निषेधों के परमाणुओं को नीचे के निषेधों में मिलाते उनका भाव कर देने से प्रकृत कर्म की स्थिति 48 समय से घटकर 40 समय की रह जाती है। यह एक स्थिति कांडक हुआ। एक कांडक का तो स्वरूप पता ही है सभी। ऊपर की स्थिति के पर ये है निषेध है, उसको लेकर के उस पूरे एकांतर नृत्य में उसका नीचे आकर्षण करके उसका घात किया जाता है। कम कीजिए। मतलब क्या हुआ? तो इन परमाणुओं को एक एक समय में थोड़े थोड़े देकर के
से आपने स्थापनावली छोड़ करके उसके नीचे निक्षेपण करके इनका एक अंतर होकर विनाश वैसी स्थिति क्या हुई निषेध के आठ निषेध कम हो गए तो 40 से निषेध कर 40 में से पुनः 8 लेगा पुनः उसको नीचे निषेध करेगा ऐसे एक एक स्थिति का अंतर का घात होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए, जैसे स्थिति कांडक के द्वारा स्थिति का घात किया जाता है वैसे ही ऊपर के अधिक अनुभाग वाले स्पर्धकों का नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में क्षेपण करके अनुभाग कांडक के द्वारा अनुभाग का घात किया जाता है तथा प्रथम समय में जितने द्रव्य को अनेक निषेपों में मिला जाता है उसे प्रथम फाली कहते हैं। ऊसाचं उदाहरण घ्या, 10 कांडकाचा ऊस आहे त्यातले एक कांडक खाल्लं तुम्ही तिथे राहिले 9 पण त्याला कसं खाणार आहे तुम्ही एक कांडक खातात का एक फाली एक गर घेतला एक पाक करून खाता 10 पाकात केले 10 पाकात खाल्ल्यावर तो कांडक समाप्त होतो तसे तर एकेका समयामध्ये तेवढे कर्म परमाणु खाली गेले त्याला एक फाली उसे प्रथम फाली कहते हैं और दूसरे समय में जितने द्रव्य को अन्य निषेपों में मिलाया जाता है उसे द्वितीय फाली कहते हैं। इसी प्रकार अंतिम समय में जितने द्रव्य को अन्य निषेपों में मिलाया जाता है उसे चरम फाली कहते हैं। मूल में बतलाया है कि जब मिश्र प्रकृति के अंतिम अनुभाग कांडक का अपनयन किया जाता है तो उस समय में उसका जघन अनुभाग होता है। इस पर यह शंका की गई कि जब अंतिम स्थिति कांडक का घात किया जाता है तब मिश्र प्रकृति का जघन अनुभाग क्यों नहीं कम होता, तो इसका यह समाधान किया गया है कि यदि ऐसा माना जाएगा तो मिश्र प्रकृति की उद्रेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के भी जब वह मिश्र प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली में वर्तमान रहता है तब मिश्र प्रकृति का जघन अनुभाग हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति जरूर घट जाती है किंतु अनुभाग नहीं घटता। समय प्रकृति की स्थिति कांडक कब होंगे, एक शायद समय तो समय होते हुए भी होंगे और उद्वेलना करते समय भी होंगे। उद्वेलना में तो उद्वेलना संक्रमण से स्थिति कांडक होगा, जो समय तो मिश्र प्रकृति के द्रव्य पूरा मिथ्यात्व रूप से संक्रमित हो रहे हैं स्थिति कांडक करके, तो उसमें स्थिति कांडक घाट करके सब समय प्रकृति की स्थिति कम की जाती है, उसका अनुभाग नहीं कम किया जाता है उसमें। और जब शाही समय होता है तब स्थिति भी का घात होता है अनुभाग का भी घात होता है। दो प्रकृति का केवल क्षय होते समय ही अनुभाग का घात होता है, इतना याद रखना। उसका समय तो समय दर्शन मोह का क्षपन करने कांडक में वर्तमान रहता है तब उसके मिश्र प्रकृति का जघन अनुभाग सत्कर्म होता है। अनंतानुबंधीनम जहन्नय अनुभाग संतकमकस अनंतानुबंधी का जघन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। पडम समय संयुतस्य प्रथम समय वर्ती संयुक्त शासन स्थान में है नहीं सकती दूसरे अवस्था में आया उदय के बिना तो आता नहीं है मतलब उदय तो है उदय तो है तो 20 से हाँ वो मतलब ऐसा मानते उसका योजना करना उसका उदय बंद नहीं करेगा वहाँ पर बंद तो अनंतर बंदी का दूसरे को है ही नहीं करता है बंद भी है और पर किसी समय वो बंद से आ जा सकती है बंद से बता रहे ना नया बंद करता है नवीन अनुभाग बंद बांधता उन्होंने कहने से मुझे दिया नहीं ना तो क्यों लगा पता है नहीं अच्छा तो हो गया क्योंकि प्रथम समय में अनंतानुबंध से संयुक्त हुए जीव के जो नवीन अनुभाग बंद होता है उसे देखते हुए सूक्ष्म निबोधिया जीव का जघन अनुभाग सत्कर्म अनंत है।
शंका। प्रथम समय में अनंतानंदी से संयुक्त हुए जीव के नवीन अनुभाग में शेष कषायों के अनुभाग स्पर्धकों का संक्रमण होने पर अनंतानंदी का अनुभाग सूक्ष्म इंद्रिय के अनुभाग सत्कर्म से अनंत गुना क्यों नहीं होता? अन्य जो प्रत्येक संजीवन वो भी अनंत, तो उसमें ज्यादा क्यों नहीं हो जाता उससे? यही संक्रमण होता है। जिस अनुभाग का संक्रमण होता है वह से ही परिणाम दिया जाता है। इसलिए अनंतानंदी का अनुभाग सूक्ष्म इंद्रिय के जगत अनुभाग सत्कर्म से अनंत गुना नहीं हो सकता। बंधन कर रहा है उससे ज्यादा का संक्रमण नहीं होगा, उसमें उतना ही संक्रमण होगा। तो बंध को सूक्ष्म केंद्र से कम कर रहा है तो पुराना भी संक्रमण इसमें हो रहा है, तो उस उतने अनुभाग का नहीं होगा, इसके अनुसार ही होगा। बंध में ही संक्रमण होता है, ऐसा है। जिस प्रकृति का बंध होता है उसी में अन्य प्रकृति का संक्रमण होता है। अनंतानंदी से संयुक्त होने के दूसरे समय अनंतानंदी के अनुभाग का स्वामी बना क्यों नहीं बताया? समाधान नहीं, क्योंकि प्रथम समय में बंधने वाले अनुभाग से दूसरे समय में अनंत गुने से बंधने वाला अनुभाग अनंत गुना होता है। संकेत बढ़ता जाता है ना, गिर गया है उसका संकेत बढ़ता जाता है, तो पहले से दूसरे समय में संकेत अनंत गुना है, तो बंध भी अनंत गुना हो जाएगा। विशेषण सब परिणामों पर अवलंबन है। नामों की संख्या बढ़ेगी, अनुभाग बढ़ेगा। अनंतानंदी कषाय का विसंयोजन करने के पश्चात जो जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है उसके यद्यपि पहले समय से ही अनंतानंदी का बंध होने लगता है तथा अन्य कषायों के सत्व में स्थित निषेध भी अनंतानंदी से संक्रमित होने लगते हैं, फिर भी उसके प्रथम समय में अनंतानंदी का जो अनुभाग सत्कर्म होता है वह सबसे जघन्य होता है। मूल में एक इंद्रिय को लेकर जो शंका समाधान किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि यह अनुभाग बंध का प्रकरण नहीं है किंतु अनुभाग की सत्ता का प्रकरण है, फिर भी यहाँ जगन अनुभाग सत्कर्म के स्वामित्व को बतलाते हुए संयुक्त जीव के प्रथम समय में अनंतानंदी का जो नवीन अनुभाग बंध होता है उसी की मुख्यता है। जो अन्य कषायों के परमाणु अनंतानंदी रूप परिणमन करते हैं उनकी मुख्यता नहीं ली गई है, क्योंकि जब यह शंका की गई कि सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को अनंतानंदी के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी क्यों नहीं कहा, तो उसका समाधान किया गया कि संयुक्त जीव के प्रथम समय में जो नवीन अनुभाग बंध होता है उसको देखते हुए सूक्ष्म निकोदिया का जगन अनुभाग सत्कर्म अनंत गुना है। तब उन्हें यह शंका की गई कि संयुक्त जीव के जो नवीन अनुभाग बंध पहले समय में होता है उसमें शेष कषायों के अनुभाग स्पर्धक भी तो संक्रमित होते हैं, अतः नवीन अनुभाग और संक्रमित अनुभाग मिलकर एक इंद्रिय के अनुभाग से अधिक हो जाएंगे। तो उत्तर दिया गया कि शेष कषायों का जो अनुभाग अनंतानंदी रूप पर संक्रमण करता है उसका परिणमन बंधने वाले अनुभाग के अनुरूप ही हो जाता है, अर्थात संक्रांत अनुभाग उतना ही हो जाता है जितना बद अनुभाग होता है, अतः अनुभाग बढ़ नहीं पाता। किंतु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि सत्ता के प्रकरण में बंध की मुख्यता नहीं हो सकती। यथार्थ में तो जो अन्य कषायों के परमाणु अनंतानंदी रूप संक्रांत होते हैं उनमें जो अनुभाग होता है उसी की मुख्यता है, किंतु उसका अनुभाग उतना ही रहता है जितना उस समय में बंधने वाले परमाणुओं में होता है। अतः अनुभाग बंध को लक्ष्य में रखकर शंका समाधान करना पड़ा है।
एक बार उसके रिवीजन करो। संक्रमित- सात्विक कौन है और उत्कृष्ट सहस्त्रभाग धर्म का सात्विक कौन है? संक्रमित यहाँ होने के बाद नोट्स में भी लिखा हुआ है। संक्रमित होने के बाद वो फिर अनुभव कब बढ़ेगा? हाँ? संक्रमित होने के बाद अनुभव कब बढ़ता है? संक्रमित होने के बाद उसके अनुसार बंदे के अनुसार ही संक्रमण होगा। नहीं जितना आपका बंद होगा उससे ज्यादा संक्रमण नहीं होगा। कंटिन्यू उसने अंतर्मूर्त तक कम ही बंद किया तो अनुभव बढ़ेगा ही नहीं फिर। इसका अनुभव भी बड़ा क्योंकि बाद में ना संकलेश आनंदमना बढ़ रहा है तो उसका बंदे में आनंदमना बढ़ रहा है। आनंदमना भी हो रही है। संक्रमण भी उसके अंदर बढ़ते जाएगा। फिर वो अनुभव कब बढ़ेगा? कब जो संक्रमित होके आए हैं ना वो कब मिक्स होगा उसमें? अनुभव बढ़ के कब होगा? दूसरे समय से होगा ना। संक्रमण हो गया मतलब उसी समय में शुरू हो गया ना। लेकिन पहले समय में तो अनुभव नहीं बढ़ाया होता है ना। लेकिन उसका संक्रमण उतना ही होता है जितना उतना ही होता है। हाँ सावधान ध्यान करायचं कसं बसा अपनी दृष्टि अंतर करनी है तो सोचिए अनुभाग विभक्ति क्यों हो गई है हमारे पर्याय में? तो जो बंध किस कारण हुआ है? बंध हुआ तो ये विभक्ति हो गई। तो किस कारण से हुआ है यह सोचना है। यह मैं जीव राग द्वेष रूप से परिणमता विभाव परिणामों से परिणमता हूँ। मैं जीव को अकषाय स्वाभाविक होकर इस पर्याय में यह विभाव क्यों कर रहा हूँ? सोचना है यह मैं जीव तो द्रव्य दृष्टि से न बंधो न मोक्षो न रागादि दोष माझ्या शुद्ध जीव द्रव्यामध्ये बंध नहीं मोक्ष नहीं है। फिर ये पर्याय में क्यों हो रहा है? मेरी दृष्टि खराब हो गई। इस दृष्टि को सुधारने के लिए आचार्य कह रहे हैं अंतरंग दृष्टि करो। क्योंकि ये सब परद्रव्य है। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम् न पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोद्भिदेव। जाना चाहिए मेरा आत्मस्वरूप तो इन सब परद्रव्यों से परद्रव्यों के गुणों से परद्रव्यों के पर्यायों से अत्यंत भिन्न है। मैं जीव आदि अंत रही स्वयं पूर्ण हूँ परिपूर्ण हूँ जाना। अनादि अनंत हूँ अमूर्तिका हूँ आनंद घन स्वभावी मैं जीव सहज शुद्ध सुखात्मा हूँ सुखमय हूँ। इसमें जीव द्रव्य में कौन सी भी कार्यमान नहीं। यह मैं जीव तो नित्य निरंजन स्वभावी हूँ जानना। ये सब
जो पर्याय में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, इनसे भी ये कर्म अनेक प्रकार के भुजगा विभक्ति, अल्पतर विभक्ति, अवस्थान भी हो। हमें इस संसार में नचा रहे हैं। देखिए भगवान एक कर्मों का नृत्य तो अनादिकाल से चल रहा है। इसे जानने वाला मैं जीव इसे देख रहा है। हे कर्म, तुझे कितना नृत्य करना हो कर लो, मैं तो मेरे आत्म स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा। जानिए यह मैं जीव अनादि अनंत शाश्वत न्यायक स्वभावी ही हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो परमानंद स्वरूपो सच्चिदानंद एक स्वरूपो नित्यानंद स्वरूपो परम शांत स्वरूपो शांति नमो सिद्धाय नमो चिंता